राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का, मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। आषाढ़ पक्ष के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जहाँ जगन्नाथपुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन होता है, वहीं भगवान राधा कृष्ण की भूमि ब्रज मंडल में जो नंदगांव व बरसाना है, वहाँ रथ यात्रा मनाई जाती है। लेकिन उसका एक अलग भाव है। किस भाव से ये रथ यात्रा होती है, कैसे होती है, आइए हमारे साथ हैं डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी जी। उनसे जानते हैं कि नंदगांव बरसाना की जो रथ यात्रा का है वो क्या भाव है, कैसे मनाई जाती है, बताए डॉक्टर साहब। रथ यात्रा के इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों को और तिलक पत्रिका के सभी दर्शकों को मैं पूरे ब्रजमंडल की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। और तिलक पत्रिका के इस धर्म के लिए किए हुए अभियान के लिए मैं तिलक पत्रिका के सभी पत्रकारों को और संपादकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ये बताएं, ब्रज में जो नंदगांव बरसाना की जो रथ यात्रा है उसकी क्या खासियत है, क्या अलग है और जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से? देखिए, रथ यात्रा का वर्णन सभी शास्त्रों में मिलता है और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का बड़ा विशेष वर्णन अग्नि पुराण में विशेष रूप से पढ़ा जाएगा, आप देखें। लेकिन ये पूरे विश्व ब्रह्मांड में रथ यात्रा मनाई जाती है। लोगों की दृष्टि में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा समवेत रहती है। रथ यात्रा शब्द आते ही जय जगन्नाथ की जय घोष के साथ सभी के हृदय में श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन होता है। परंतु ब्रज में भी हर मंदिर में आपको रथ यात्रा का दर्शन प्राप्त होगा। उसकी विशेषता क्या है कि जब हमारे यहाँ नंदगांव में आज रथ यात्रा निकलेगी, शाम को बरसाना धाम में रथ यात्रा निकलेगी। रथ में भगवान बैठ करके निकलेंगे। रथ चढ़े गोविंद, पीत ध्वजा फहराए, रथ चले गोविंद। तो ये तो नंदगांव का पद है। उसके साथ एक पद बोलता है हमारे यहाँ बंजारन लीला का। भाव उसका बड़ा विचित्र है। भाव क्या है कि जब किशोरी जी नंदगांव रहती है ठाकुर जी के पास में, क्योंकि नंदगांव किशोरी जी की ससुराल है, तो श्रावण आने वाला है और सब गोपियां अपने अपने मायके जा रही हैं। और किशोरी जी को लेने के लिए जब किशोरी जी के भाई नहीं पहुंचे तो किशोरी जी मन में बड़ी व्यथित होती है। और वहाँ बंजारन लीला का अर्थ यही है कि वहाँ से किशोरी जी प्रतीक्षा करती हैं कि मेरा भाई कब मुझे लेने आएगा और कब मैं अपने मायके जाऊंगी। तो उसी भाव के अंतर्गत बरसाना में आज जो रथ का आप दर्शन करेंगे, उस रथ का मुख, उसके घोड़े नंदगांव की ओर होंगे कि श्री सीदामा भैया किशोरी जी को लेने के लिए रथ पर बैठ करके और बरसाना से जा रहे हैं। इसलिए अद्भुत लीला ब्रज की है। और जब यहाँ रथ यात्रा के बाद 15 दिन के बाद रथ वापसी का जब दर्शन होता है तो बरसाना में रथ का दर्शन, श्री जी का दर्शन दूसरे मुख की तरफ होगा कि श्री जी को नंदगांव से लेकर आए और नंदगांव छोड़कर आए। ये भाव यहाँ का विचित्र है। ये श्री जी के राधा और कृष्ण की जो लीला है, यानी कि श्रावण में जैसे विवाहित महिलाएं अपने मायके आती हैं, तो उससे जुड़ी हुई लीला है। एक बंजारो वीरन नगर को, कि बंजारा शब्द ये बंजारन लीला के नाम से प्रसिद्ध है। आप कहीं भी देखेंगे तो वो किशोरी जी का पूरा भाव है, बहुत बड़ा पद है। वो विचार करती हैं, कहती हैं कि माँ ने मेरे लिए लेबुआ, पहले ब्रज में लेबुआ बोलते थे कि जैसे श्रावण लगते ही श्रावण से पहले बहन बेटियों को लेने के लिए लेबुआ जाता था। और पूरे श्रावण, क्योंकि श्रावण भगवान शंकर जी का मास है और वो तप का मास है, ब्रह्मचर्य व्रत का मास है। और दूसरी बात हम करें तो श्रावण में पहले से ब्रज में हर कन्या अपने मायके में आती है और वही लीलाएं दर्शन कराती है। ब्रज की लीला भावपूर्ण लीला तो है ही, लेकिन भाव के साथ दर्शनीय लीला है। राधा जी ने बंजारे के माध्यम से संदेश भेजा, अपने संदेश भेजा कि कब मेरे लेने के लिए श्रीदामा आएगा और कब मैं अपने मायके जाऊंगी और कब माँ कीरत और वृषभान बाबा के दर्शन करूंगी। इसी के अंतर्गत ये रथ लीला का एक और भी विचित्र है कि रथ का दर्शन अवश्य करना चाहिए। मैं तिलक पत्रिका के दर्शकों को और श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ, भाव ये है रथ यात्रा कहीं की भी हो, आपके नगर की हो, गांव की हो, रथ का अर्थ एक ये भी है कि शरीर, भागवत जी कहती हैं कि 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन ही रथ है। ये शरीर ही रथ है। सुना आपने, हमारे साथ रहे डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी। उन्होंने ब्रज की जो नंदगांव और बरसाना की जो रथ यात्रा है उसकी विशेषता बताई। जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा विश्व भर में जानी जाती है, उस के बारे में जानते हैं लोग। भगवान कृष्ण, बलराम, उनकी बहन सुभद्रा तीनों रथ में आरूढ़ होकर वो जाते हैं। तो इस रथ यात्रा को तो पूरे विश्व भर में जानते हैं, लेकिन जो नंदगांव और बरसाना की रथ यात्रा का भाव बताया वो बड़ा विचित्र है, क्योंकि ब्रज की कोई भी लीला उत्सव भगवान राधा कृष्ण जुड़ा हुआ है। तो ये ब्रज की जो परंपरा द्वापर काल से जो चली आ रही है, उसी के अनुरूप आज भी यहाँ उत्सवों को मनाया जाता है। तो आप
इस तरह से तिलक पत्रिका के माध्यम से देखा कि कैसे नंदगाम और बरसाना में रथ यात्रा का आयोजन होता है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।